ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगंभरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 5वां अध्याय, पावन और अत्यंत पवित्र अयोध्या नगरी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम को प्रणाम कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। इसके बाद आज की अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि स्वर्ण खनि से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभय तीर्थ है, जो तिलोदी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग्य उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगाव ब्राह्मण को स्वर्ण आदि दान देते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वहाँ की यात्रा होती है। मतलब वैसे तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हर तीर्थ की कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जिन तिथि पर उस तीर्थ में अगर हम जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर पूजा करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसीलिए वह पुण्य शलीला नदी तिलोदी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदी में स्नान करे तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्न पूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अच्छे होते हैं। उस संगम में पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों को निधि बना दिया है। भगवान श्री राम बोले कि सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अच्छे हो। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करने का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन माला, धूप, दीप तथा अनेकों भांति के वैभव विस्तार से श्री राम जी को और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। माघ मास के महीने में यहाँ पर स्नान करना चाहिए, इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ पर स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्र हरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्र हरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र हरि और हरि स्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है कि देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मध्य से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे, तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग के सागर पर गए। वहां पर भगवान विष्णु 6 समुद्र में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथों से उनके चरणों को सेवा कर रही थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और गरुड़ जी उनके सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे।
क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्जवल हार भगवान के वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटि प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए थे। दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमय लता से भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्म रागमणि के वलय सुशोभित थे। और भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्रचित होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समूह से तारने वाले हैं और गरुड़ जी को सुख देने वाले घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप है, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानम मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवान संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य के मानस के उद्यान में प्रभावित होती है, उस भगवत रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतन सल जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित शूर स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परिविराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता तथा ऋग्युज एवं सामवेद स्वरूप है, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप धर्म के निधि क्षेत्र एवं अमृत आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि तथा सहस्त्र मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते हैं और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्ट ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप नरसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त होकर दैत्यों का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम है। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण रूप अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचित्त है, आपको नमस्कार है। आप गुण रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं, ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वम हैं, आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन के स्वरूप हैं, ऐसे में आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्न चित्त वरदाय भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपा युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा कि हे देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसीलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आप आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त होकर वे अतिशय शोभा पाने लगे।
तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन किए। सूत जी आगे कहते हैं कि वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब देवता बोले कि हे जगतपति, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान जी बोले कि देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रीय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मा शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीत के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गौ प्रतारक नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथ की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यत्न पूर्वक अयोध्या में ही रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गो प्रतारक में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे सीता माता की नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से ही घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? राम ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं के पास पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि यह किसका दोष है, अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका पेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वे
सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपसी जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साला दुसाला पोटो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। ये कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई। बहन जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोटो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहते से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और उपकारा भरने वाले सबके भंडार भर देना। वो सीता माता की जय। तो दोस्तों ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।